एवरीवन। सर इस वीडियो में मैं आपको नोट जेएस के इंटरव्यू क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। टॉप 10 क्वेश्चंस जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं वेब डेवलपमेंट के या कोई भी इंटरव्यूज है, नोट जेएस से रिलेटेड इंटरव्यूज है, जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं वो इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। एंड उसका आंसर्स भी बताने वाली हूँ, आपको डिटेल्स को समझाने वाली हूँ कि आखिर ये क्वेश्चन, आखिर ये चीज़ होती क्या है, और उसके यूजेस जो भी क्वेश्चन होंगे वो डीपली समझाऊंगी, ताकि आप इंटरव्यू में उसे ईजिली अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बता सको। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। सो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज नोड जेएस एंड व्हाई डू वी यूज इट। सो अगर सिंपल वर्ड्स में समझाएं तो नोड जेएस एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जो हमें जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड पर रन करने की परमिशन देता है। तो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में रन होती है, लेकिन नोड जेएस की हेल्प से हम बैक एंड डेवलपमेंट भी जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। सो नोड जेएस जो है वो गूगल क्रोम के V8 इंजन पर रन होती है, जिस वजह से काफ़ी फास्ट और इफिशियंट होती है। तो अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो नोट जेएस जो है वो फास्ट और स्केलेबल वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हेल्पफुल है। ये एक टाइम पर मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडल कर सकती है, इसलिए रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे चैट एप्स हो गई, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए और एपीआईज में काफ़ी यूज़ होता है। सो ये आंसर आपको अपने इंटरव्यूज़ में देना है। उसका मैं बता रही हूँ कि आपको मीनिंग क्या है इस चीज़ का बेसिकली। सो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फीचर्स क्या है नोड जेएस के। सो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है नोड जेएस के। तो सबसे पहला है एसिंक्रोनियस एंड इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर। तो इसका मतलब है कि नोड जेएस एक रिक्वेस्ट का वेट नहीं करता, बल्कि मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल करता है। एंड और सेकंड फीचर इज कि ये फास्ट एग्जीक्यूशन है, क्योंकि ये क्रोम के V8 इंजन पर रन करता है, ये फास्ट है। एंड थर्ड फीचर इज सिंगल थ्रेड बट हाईली स्केलेबल, मतलब ये सिंगल थ्रेड यूज करता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे यूजर्स को इफेक्टिवली इफिशियंटली हैंडल कर लेता है। एंड और लास्ट पॉइंट इज और लास्ट फीचर है एनपीएम इकोसिस्टम, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जो डेवलपमेंट को इजी बना देता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरपीएल होता क्या है, आरईपीएल इन नोड जेएस। सो आरईपीएल की फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। फुल फॉर्म है रीड इवेलुएट प्रिंट लूप। तो जैसे फुल फॉर्म से ही पता लग रहा है, बेसिकली ये एक नोड जेएस का इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट होता है, जहां डेवलपर डायरेक्टली टर्मिनल में जावास्क्रिप्ट कोड रन कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम टर्मिनल में जावास्क्रिप्ट कोड लिखकर टेस्ट कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए हम लें कि 5+5 हम कमांड रन करें तो नोड जेएस तुरंत रिजल्ट प्रिंट कर देगा 10। सो इसलिए आरपीएल मेनली टेस्टिंग और क्विक कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पाइपिंग एंड बफर क्लास इन नोड.js। सो पाइपिंग और बफर क्लास क्या होती है नोड.js में। सो पाइपिंग का यूज तब होता है जब हम डाटा को एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में ट्रांसफर करते हैं, या हमें कोई भी डाटा हो वो दूसरी स्ट्रीम में ट्रांसफर करना होता है, तो उसके लिए पाइपिंग का यूज करते हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर हम फाइल रीड कर रहे हैं और यूज उससे डायरेक्टली किसी दूसरे फाइल में राइट करना है, तो हम पाइपिंग यूज कर सकते हैं। ओके। सो अब हम एग्जाम्पल कोड देखें। तो एग्जाम्पल रीड स्ट्रीम डॉट पाइप राइट स्ट्रीम। सो अब बात करते हैं बफर क्लास की। अगर हम बफर क्लास में की बात करते हैं, तो बफर क्लास नोड.js में एक बाइनरी डाटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए यूज होता है। ये मेनली काम आता है जब हम फाइल्स, इमेजेस, नेटवर्क हैंडल कर रहे होते हैं। ओके। सो दिस इज द यूज ऑफ बफर। एंड और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ नोड.js वर्क्स। तो नोड.js का काम क्या है। तो नोड.js एक इवेंट ड्रिवन और नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर पर काम करता है। इसका प्रोसेस कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहले क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, उसके बाद इवेंट लूप उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है। नेक्स्ट इज अगर रिक्वेस्ट सिंपल है तो नोड.js उसे तुरंत प्रोसेस कर देता है, लेकिन अगर रिक्वेस्ट में डाटा बेस एक्सेस या फाइल ऑपरेशन चाहिए हो, तो नोड.js उस टास्क को बैकग्राउंड वर्कर्स थ्रेड को भेज देता है। तो जब टास्क कंप्लीट हो जाता है तो रिस्पॉन्स क्लाइंट को वापस भेज दिया जाता है। तो इसी वजह से नोड.js बहुत फास्ट और स्केलेबल सर्वर टेक्नोलॉजी मानी जाती है। नाउ मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में जावास्क्रिप्ट और नोड.js का हमें डिफरेंस बताना है कि जावास्क्रिप्ट नोड.js में डिफरेंस क्या है। तो एक जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मेनली ब्राउजर के अंदर रन होती है और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होती है, जबकि नोड.js क्या है, एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जो जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड पर रन करने की परमिशन देता है। सो जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में डोम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन नोड.js में डोम अवेलेबल नहीं होता है। सो दिस इज द मेनली डिफरेंस ऑफ दी जावास्क्रिप्ट एंड नोड.js। आप इसमें और भी डिफरेंसेस होते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस। ओके। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोड.js का फ्रेमवर्क और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है या फ्रेमवर्क होता है। सो बहुत से लोग बोलते हैं कि नोड.js फ्रेमवर्क होता है, बट इसी वजह से मे बी उनका इंटरव्यू में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर उनको ये नहीं पता है कि नोड.js फ्रेमवर्क है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इतना ईजी सी बेस ही नहीं पता है इसका, तो इंटरव्यू को डाउट होता है कि इसको नोड.js के बारे में पता है या नहीं। नोड.js ना तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ना ही एक फ्रेमवर्क है, ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जो डेवलपर्स को जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर, यानी कि सर्वर साइड पर रन करने की फैसिलिटी देता है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन एंगुलर एंड नोड.js। ओके। सो एंगुलर में आपको मेन डिफरेंस बता देती हूँ। इसके बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बट मेन डिफरेंस क्या होता है, एंगुलर एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जिसका यूज इंटरफेस और वेब एप्लीकेशंस का फ्रंट एंड बनाने के लिए होता है। ये ब्राउजर में रन होता है। एंड वही नोड.js एक बैक एंड टाइम इन्वायरमेंट है जो सर्वर साइड पर एप्लीकेशंस, एपीआईज और सर्वर लॉजिक हैंडल करता है।
सो दिस इज द मेन डिफरेंस। नोट और नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है कि पर्पस और एडवांटेजेस क्या है नोट जेएस की। सो नोट जेएस का मेन पर्पस है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से फास्ट और स्केलेबल सर्वर साइड एप्लीकेशन बिल्ड करना। इसका कुछ मेजर एडवांटेज भी होते हैं, लाइक हायर परफॉर्मेंस होती है, रियल टाइम सपोर्ट मिलता है, एंड लार्ज डेवलपर कम्युनिटी है, एंड जावास्क्रिप्ट डेवलपर के लिए ईजी लर्निंग होती है, और ये मल्टीपल रिक्वेस्ट को इफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। हाउ डू यू डिबग Node.js एप्लीकेशन। सो Node.js एप्लीकेशन को डिबग करने के लिए डेवलपर्स डिफरेंट मेथड्स और टूल यूज करते हैं, जिससे एरर्स को आइडेंटिफाई और फिक्स किया जाता है। सबसे सिंपल मेथड होता है console.log का। इसमें क्या होता है कि इसका यूज करने से इसमें डेवलपर वेरिएबल्स और प्रोग्राम फ्लो को चेक करने के लिए वैल्यूज कंसोल में प्रिंट करते हैं। एंड इसके अलावा होता है हमारा सेकंड मेथड होता है नोड डॉट जेएस को बिल्ट इन डिबगर भी होता है, जो डेवलपर्स को कोड को स्टेप बाय स्टेप रन करने में हेल्प करता है। एंड हमारा लास्ट जो है, डेवलपर्स क्रोम देव टूल या बीएस कोड डिबगर का यूज भी करते हैं, जहां वो ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हैं, वेरिएबल्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और एरर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। इन टूल्स की हेल्प से डेवलपर्स एप्लीकेशन में बग्स को क्विकली आइडेंटिफाई और फिक्स करते हैं। सो ये